अभी जो है कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी आया हुआ है, उसके विषय में हम कुछ कहना चाहते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होगा, इसमें जो वैकेंसी दी जाएगी वह उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से दी जाएगी। इसमें जितने भी सीट की बहाली होगी वो यही उर्मिला ही लेंगे। तो उर्मिला का एग्ज़ाम जो है कि बहुत दिन पहले से भी चालू भी हो गया है और इसके बाद भी चलते रहती है। इसका कुछ अलग टाइप का फंडा है। तो चलिए आज इससे जितना भी संबंधित सवाल है मैं उन सभी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं। मैंने भी इसमें एग्ज़ाम दिया था तो उसके बाद क्या हुआ ये सभी मैं बताऊंगा। पहला सवाल में हम लेते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले इसे आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने के लिए आपको किसी एजेंट को पकड़ने होते हैं, या फिर यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद वहां जा सकते हैं। उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड पटना, जहां पे इसकी संस्थान है, वहां पे आप पता लगा सकते हैं कि सीट खाली है या नहीं, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये खुद से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि क्वालिफ़िकेशन इसकी क्या होती है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्वालिफ़िकेशन के लिए इंटर पास होना आवश्यक है और इसके साथ कोई भी कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि ADCA हो गया या 9 महीने का कोई भी कोर्स, कम से कम जो भी हो कंप्यूटर का कोर्स होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें टाइपिंग भी आवश्यक है, तो मेन तो टाइपिंग पे ही इसमें खेला होता है। तो तीसरा सवाल आता है कि टाइपिंग का स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो टाइपिंग का स्पीड जो होनी चाहिए, इसमें जो लिखा हुआ आता है जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है, तो 25 हिंदी होनी चाहिए, इसके बाद 30 इंग्लिश होनी चाहिए। यदि आपका टाइपिंग स्पीड 25 हिंदी और 30 अंग्रेजी है तभी आप इसमें पास हो सकते हैं। और चौथा सवाल है हिंदी टाइपिंग किस फॉन्ट में होगी। तो ये इसमें हिंदी फॉन्ट का जो टाइपिंग है वह तो सबसे पहले मंगल का जो होता है वह मंगल में इन स्क्रिप्ट में होता है। मंगल में यदि आप ये चाहते हैं कि नहीं रेमिंगटन गेल में होगा या फिर इसमें प्रैक्टिस किए हैं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेमिंगटन गेल का वहाँ ऑप्शन भी नहीं आता है। और दूसरा है कोथी देव का। इसका एग्ज़ाम कब कब होता है। इसका एग्ज़ाम होते रहता है, क्योंकि मैंने फ़िलहाल 20 जून को एग्ज़ाम दिया था, उससे पहले भी एग्ज़ाम था और उसके बाद भी हमने देखा एग्ज़ाम है और मैंने एग्ज़ाम दे दिया और मैं पास हो भी गया। तो यदि ज्वाइनिंग मैंने नहीं किया तो फिर से एडमिट कार्ड भेज देते हैं ये लोग। जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तब तक ये एडमिट कार्ड भेज देते हैं। और आपका ज्वाइनिंग तभी होगा जब आप जो आपका सर हैं उनसे बात करके कुछ लेन देन हो जाएगा, तभी जो है कि आप दे सकते हैं, तभी आपका ज्वाइनिंग होगा। क्योंकि ज्वाइनिंग उन्हीं के हाथों में होता है, क्योंकि यहाँ तो पारदर्शिता तो होती नहीं है कि आपका रिजल्ट आया न तो आप देख सकते हैं नहीं कुछ, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए यदि ज्वाइनिंग करना है तो जिससे आप करवाए हैं उन्हीं से आपको मिलना होगा जो आपका फॉर्म अप्लाई किए हैं। फॉर्म भरने में खर्च कितना आता है। फॉर्म भरने में खर्च कुछ भी नहीं होता है, बस सर जो है कि अपने हिसाब से वह ले लेते हैं, किसी से 1000-1500 लेते हैं ट्रेनिंग के नाम पे। तो मैंने कहीं कहीं सुना है 5000 भी लेते हैं। तो सभी का अपना है, कोई हो सकता है 100 रुपया ले, कोई नहीं ले, कोई 1000 ले या कोई 2000 ले। बाकी मैंने जहाँ से किया था वहाँ वो 1250 रुपया लिए थे। क्या ज्वाइनिंग करने में भी रुपया लगता है। तो ज्वाइनिंग यदि आप ऐसे करना चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम ठीक है, टाइपिंग अच्छी है, आप सभी चीज़ ठीक है, तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग के लिए कुछ रुपया लगेगा ही, तभी आपका ज्वाइनिंग हो पाएगा। क्या एक बार ज्वाइनिंग करने के बाद फिर कभी और भी रुपया लगेंगे। मैंने ऐसा सुना है कि एक बार आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद 11 महीने के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद आपका फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा। यदि उस एग्ज़ाम में आप पास हो जाते हैं तो ठीक है, या फिर नहीं तो कोई बहाने से आपको निकाल दिया जाएगा, या फिर वो फिर आपसे चार्ज करते हैं कि आप इतना रुपया दीजिए, फिर आपको 3 साल के लिए
एक्सटेंड कर दिया जाएगा। सैलरी क्या होती है? मुझे बताया गया है कि 25,000 के आसपास सैलरी वहाँ मंथली दिखाता है, लेकिन कट छाँट के जो आपके अकाउंट में आते हैं वह 15,600 रुपये आते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि उर्मिला इंटरनेशनल के विषय में और भी कुछ जानना चाहते हैं, कोई भी सवाल होगा आपके मन में, तो आप हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दे पाएँ। बाकी यदि आप चाहते हैं कि पैसा देके ज्वाइनिंग करने के विषय में सोच रहे हैं, 1.5 से 3 लाख रुपया के बीच में कुछ भी लगता है इसमें, जो कैंडिडेट जिस हिसाब से मिलते हैं उससे उतना ही चार्ज किया जाता है, तो मेरा मानना है कि ये ज्वाइनिंग ना करें तो अच्छा होगा। क्योंकि यदि आपका टाइपिंग ठीक है तो आपने पक्का है कि बेल्टोन भरा होगा, तो बेल्टोन में आपका ऐसे हो जाना है, इसीलिए पैसा नहीं देना है। यदि आपका फिर भी टाइपिंग ठीक नहीं है तो आप जो 2 लाख या 3 लाख जो भी हो, यदि उन्हें देते हैं तो आप उस रुपये से बिजनेस कर सकते हैं।